कभी कभार ज़बान का टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज कर ही लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आज हमने चावलों को बनाया थोड़ा यूनिक तरीके से। सो वेलकम टू स्मार्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज के व्लॉग में जनाब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने चावलों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा थोड़ा बहुत सौदा आया हुआ था ना, उसको मैंने डाला डब्बों में या जहाँ भी वो रखने वाला था उसको वहाँ पर रखा। अब मैं हर बार आपको मशीनें या इस तरह की कुछ चीज़ें वो तो सही करके दिखाने से रही। थोड़ा बहुत इस तरह का जो मैंने बनाया करना है ना कंटेंट, यानी कि अपने घर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें यूनिक रेसिपीज़ हो गई, वो भी मैं आपको दिखाया करूँगी। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको मेरे चैनल पर हर किस्म का कंटेंट मिलेगा। आज आपने जो मेरी रेसिपी देखनी है ना, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावलों को जनाब करना था साफ़, और मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने ले लिए। आपको भी चावल जितने भी पकाने हों, जितने आप बनाती हैं या जिस तरह से भी आप बनाती हैं, आपने उसी तरीके से ले लेने हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पर ग्लास के हिसाब से या मग के हिसाब से मैं चावल बनाती हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जितने आते हैं ना, या किलो या 1.5 किलो जितने भी आते हैं, मैं सारे ही बना लेती हूँ। तो ये थोड़े से मैंने बचा लिए थे कि कभी कभार मेरी बेटियां जो है ना, उनको नूडलों वाले चावल बड़े पसंद हैं, जिनकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो कभी कभार वो जो है ना, उनको दिल करता है, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी रख देती हूँ, फिर कभी दिल किया तो बना लेंगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावलों को जनाब करना था साफ़। अच्छा, आपने मेरे चैनल पर ना हर तरह का कंटेंट देखना है। जैसे मैंने ना आपको घर से रिलेटेड बड़ी ऐसी वीडियोस बना के देनी है कि जिसमें आप जो घर के मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे मशीन हो गई, ऑटो वॉशिंग मशीन हो गई, कपड़ों को सीने वाली मशीन हो गई, या इस तरह की भी दीगर और जो चीज़ें होती हैं ना, उनको आसानी के साथ आप कैसे साफ़ सुथरा कर सकती हैं, उनकी सर्विस कैसे की जाती है। तो मेरे चैनल पर इस तरह की आपको बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। आपने ज़रूर मेरा चैनल विज़िट करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जनाब प्याज लिए। प्याज मैंने एक ही थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था। तो उसको हमने सबसे पहले जो है ना, ऑयल में करना है फ्राई। तो ये देसी तरीका है, हर घर में तकरीबन इसी तरह से पुलाव बनता है। वैसे हमारी जो कल की सलाह थी ना, वो यही थी कि बनाने हैं आलूओं वाले चावल, लेकिन मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं आलूओं वाले चावल बनाऊं, और चिकन नहीं लेकर आए थे बच्चों के वालिद साहब। तो मैंने फिर सोचा कि जो फ्रिज में चिकन जितना पड़ा हुआ है ना, उसी से मैनेज करते हैं। तो ले जी जनाब, मैंने ना चिकन को थोड़ी देर रखा ओवन में ताकि ये ज़रा नरम हो जाए, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सारी जो मेरी रेसिपी थी ना, उसकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो साथ साथ मैं रेडी कर रही थी। लहसुन और टमाटर का मैंने जनाब बना लिया था पेस्ट, और जो मेरे प्याज थे उनको मैं कर रही थी फ्राई, ताकि उनका जो रंग है ना, वो थोड़ा सा ब्राउन हो, और फिर चावलों में भी वो कलर बहुत प्यारा लगता है। तो आप अपने घर में पुलाव किस तरह से बनाती हैं? इस तरह से ही बनाती हैं या और कोई तरीका आपका? वैसे अमूमन तो घरों में इसी तरह से ना प्याज़ों का रंग निकाल के तो चावल बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही जो है ना, एक दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल आम सा तरीका है जो घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ एक आपको यूनिक चीज़ मैंने दिखानी है कि मैंने किस तरह से इस चीज़ जो चावलों की मेरी रेसिपी थी ना, उसको यूनिक बनाया। मैंने इसमें आलू भी ऐड कर लिए और साथ में चिकन भी। तो मेरी प्यारी सी बहनों, घर में बाज़ औक़ात ना सब कुछ पड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती है कि आज क्या बनाएं, कुछ थोड़ा टेस्ट जो है ना चेंज होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने टेस्ट को कैसे चेंज करना है। तो लें जी, यहाँ पर मैंने टेस्ट को ना चेंज करने वाला जो मसाला था ना, वो डाल लिया। मेरे पास पड़ा हुआ था अचार गोश्त का मसाला, मैंने वो जनाब डाला मसाला जो है ना अपने चावलों में, और इसका इतना फिर ज़बरदस्त टेस्ट बना, क्या ही बात है। तो अब मैं जो है ना आलू भी आपके सामने आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये गोल आलू काटे थे, बड़े बड़े, मैंने बहुत छोटे आलू नहीं काटे थे। अब आपने ना इसको अच्छी तरह से मसाला इस तरीके से भून लेना है, और साथ में आलूओं को भी भून लेना है। मेरी बहुत सी बहनें घर में ना, जब इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो सोच में पड़ी होती हैं क्या बनाए। कभी कभार ना आप थोड़ा सा चेंज कर लिया करें माइंड को ना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं ना पकोड़े बना लेती हूँ, साथ में फिर रायता या फिर पुदीने और हरे धनिया वाली चटनी बना लेती हूँ, और फिर उसके साथ हम रोटी खाते हैं, तो उसका भी बहुत ही जो है ना टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है।
यहाँ पर मेरा मिट्ठू जो है उसने अलग से शोर डाला हुआ था। और फिर यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया। तो मैं आपको कह रही थी कि जो हमारी रोज़ाना की जो रूटीन होती है ना, कभी कभार उससे दिल बड़ा ऐसे ना आकसा जाता है। तो कभी कभार टेस्ट को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। मैं कभी कभार जनाब आलू की टिक्कियाँ भी बनाती हूँ, मैंने उनकी रेसिपी भी शेयर की हुई है आपसे। तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा ज़रा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा ना ज़बान का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। रोज़ाना सालन खाने को, और वो भी गर्मियों में, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो कभी कभार जो है ना इस तरह से कुछ चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पर अच्छी तरह से भूनने के बाद मसाले को मैंने जनाब इसमें पानी ऐड किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ना चावल बनाने में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। चावलों का जो पानी है मैंने मतलब उसको ना मेजर नहीं किया था, बस मुझे ना आइडिया होता है कि कितना डालना है। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया, और साथ साथ मैं अपने अब दूसरे काम भी कर रही थी, जैसे मैंने काउंटर को साफ़ किया। तो यहाँ पर आपने एक बात का हमेशा जहन में रखना है कि एक ही काम की तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर हम हांडी बना रही हैं तो हांडी बनाते हुए हमें अपने जो दूसरे काम है ना उनकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए किचन के। अब ये ना हो कि हांडी ऊपर रख के आप दूसरे कामों में ऐसे लग जाए कि हांडी जल जाए, और आप कहेंगे लें जी हमें तो बाजी ने ऐसे बोला था। तो आपने ऐसे मैनेज करना है कि साथ में आप हांडी भी रखें, और साथ में आप अगर किचन में बर्तन हो गए धोने वाले, साथ में उनको भी धोती जाएं। साथ में आप अगर कुछ साफ़ सुथरा करने वाला किचन में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो साथ साथ उसकी भी सफाई करती जाएं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही काम की तरफ फोकस ना किया करें, दूसरे कामों को भी साथ साथ मैनेज किया करें। क्योंकि इस तरह से ना काफ़ी हमारा टाइम, हमारी एनर्जी जो है ये वेस्ट होने से बचती है। अगर सारे घर के काम काज जो है ना हम हर तरफ हमारी नज़र होगी ना, तो यकीन जाने हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो काम जो है ना टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाया करेगा। यहाँ पर मैंने जब नमक चेक किया तो नमक बहुत ही ज़बरदस्त था, कमाल था, मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपनी बेटी को मैंने बोल दिया था कि आप ना बना लो सलाद। और ये सलाद जो है ना इसी तरह जैसे कीमा नहीं होता, गोश्त का कीमा बिल्कुल छोटा छोटा, तो उस तरह का सलाद मैंने इसे बोला था कि आप ना मतलब छोटा कुतरे वाला जो सलाद होता है ना वो बनाना। तो अमूमन वो बहुत मज़े का लगता है। तो साथ में दही भी था, तो रायता भी बना सकते थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि जो सलाद है ना वो अलहदा से हो। तो यहाँ पर हमारा सलाद भी तैयार हो रहा था, और साथ में मेरे चावल जो हैं ये दम के लिए रेडी हो चुके थे। और जो मैंने इसमें अचार गोश्त का मसाला डाला था ना वो मैंने बिल्कुल ना समझने के सारा नहीं डाला था। एक डब्बा जो है ना वो मैं 3 बार जो है ना मेरा इस्तेमाल हो जाता है। ये नहीं होता कि एक ही दफ़ा मैं सारा डब्बा जो है डालूँ हांडी में, या फिर अगर चावलों में भी डालूँ बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला। तो इस तरह करने से जो थोड़ा बहुत टेस्ट जो है ना वो चेंज होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि डब्बा अगर है तो वो सारे का सारा ही डाल दें। तो आप इस टिप को भी ज़रूर जो है ना आप फॉलो कीजिएगा कि अगर बाज़ार से आपको इस तरह का रेडीमेड मसाला लाते हैं तो आप उसको 2-3 बार इस्तेमाल करें। एक ही बार में इस्तेमाल करना ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप रोज़ाना के जो मसाले डालते हैं ना हांडी में, आप वो भी अपने चावलों में डाल के मज़ेदार उसको बना सकते हैं। तो ले जी आप मेरे चावल देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और दाना दाना ये बने थे। और मेरे चैनल पर मैंने काफ़ी इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं अपनी रेसिपीज़ की। अगर आपको रेसिपीज़ में इंटरेस्ट है कि देसी तरीके से जो रेसिपीज़ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, या घरों में अमूमन पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो कैसे खाना वगैरह बनाती हैं, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को जो है ना विज़िट करना है, वीडियोज़ को देखना है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो जनाब ये जो साथ में सलाद होता है ना इसका अपना वखरा ये एक लेवल होता है, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। और साथ में अगर रायता भी हो जाए तो वो भी मज़े का लगता है। यहाँ पर जनाब हमने सब कुछ बना लिया था, रेडी कर लिया था, और साथ में हमारा जो दही है वो भी पड़ा हुआ था। तो अब हम बैठ के ये खाने लगे थे। आपके घर में जब ये सब कुछ बनाया जाता है तो आप लोग कैसे मैनेज करती हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप साथ में रायता बनाती हैं या सलाद बनाती हैं, या आप इस तरह से कचूमर सैलड, इसको कचूमर सैलड भी बोला जाता है, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो लें जी जनाब मेरे बच्चों को ये चावल बड़े पसंद आए। अब बारी आ जाती है मेरी, तो मैं आपको चक्कर बताती हूँ। गर्मियों में आप सलाद का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो ना आप करें, क्योंकि ये हर तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना हमें बैलेंस रखता है हमारी डाइट को।
तो लें जी यहाँ पर सलाद और साथ में मैंने थोड़ा सा दही लिया। मुझे दही जो है ना चावलों के ऊपर डालकर खाना पसंद नहीं है। रायता मैं खा लेती हूँ लेकिन दही हम मुझे पसंद नहीं है। तो खैर बहुत ही ये मज़े का था। तो आप मुझे देखकर बताएं कि आपको ये मेरे चावल कैसे लगे, और ये मेरी जो मैंने रेसिपी बनाई है अचारी चावल गोश्त, ये आपको कैसे लगे आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो आप लोग भी ये चावल जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से यूनिक सा इनमें टेस्ट आया। अचारी जो टेस्ट होता है ना वो इनमें आया था, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो आपने अचार गोश्त और इस तरह की रेसिपीज़ तो बनाई होंगी, लेकिन आपने कभी चावलों में ना अचार गोश्त वाला मसाला डाल के ट्राई नहीं किया होगा। तो ये देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर जो है ना इसको ट्राई करना है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।